नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे में काम करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि रेलवे के द्वारा समय समय पर आपकी यात्रा और सुविधा के लिए पास जारी किए जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि पास जारी करने की सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होने जा रही है। अभी ये प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नॉर्दर्न रेलवे में शुरू की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया पूरे भारत में अप्लाई हो जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पास कैसे प्राप्त करें इसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी आपको दी गई है। आने वाले समय में ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके बहुत के काम की होने वाली है। जैसा आप जानते हैं, पास प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया अब धीरे धीरे ऑनलाइन होने जा रही है। आपको मालूम होगा कि उम्मीद कार्ड इशू कराने के लिए आपने अपने और अपने परिवार के बारे में जो भी जानकारी अपलोड की थी, अब वो सारी जानकारी HRMS तक पहुंचा दी गई है और उसी जानकारी के आधार पर अब आपको ऑनलाइन पास जारी हुआ करेंगे। उम्मीद कार्ड के बारे में आप जानते ही होंगे, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें परिवार का सारा डाटा होता है और परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर कितने खर्च की आवश्यकता है या किस तरह की व्यवस्था की जानी है, सारी जानकारियाँ उसमें होती हैं। सबसे पहले आप उस जानकारी को चेक कीजिएगा और उसमें कोई करेक्शन होना है तो जल्दी से जल्दी पोर्टल पर जाकर उसका करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि उसी जानकारी के आधार पर आपको आने वाले समय में पास जारी हुआ करेंगे। नए सिस्टम के अनुसार आपको एक ID प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होके आप अपने पास के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पास सेक्शन के मॉड्यूल में सारी जानकारी उपलब्ध होगी कि आपके लिए कितने पास उपलब्ध हैं, उसमें से कितने आप यूज़ कर सकते हैं और कितने यूज कर चुके हैं और कितने अब आप भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप करेक्शन भी करवा सकते हैं, और अगर जानकारियाँ ठीक हैं तो आप ओके करेंगे। आपके ओके होने के बाद ही आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के भी सारी डिटेल चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई करेक्शन हो तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रेलवे के लेवल पर भी व्यवस्था है कि अगर कोई गलती पास क्लर्क की नज़र में आती है तो वो आपसे करेक्शन को कहेगा और उसके बाद आप सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। पास क्लर्क के ओके के बाद पास जनरेट होगा, फिर वह पास इशूइंग अथॉरिटी यानी PIA के पास पहुंचेगा। PIA के अप्रूवल के बाद आपका पास जनरेट हो जाएगा। पास जनरेट होने के बाद आपके पास मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका पास बन गया है। आवश्यकता होने पर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, पास पर एक QR कोड भी होगा। पास बन जाने के बाद अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी आपका डाटा HRMS के पास अपलोड होने की प्रक्रिया जारी है। अगर आपका डाटा अभी तक अपलोड नहीं हो सका है तो आप खुद भी स्वयं डाटा अपलोड कर सकते हैं। पास जनरेट होने के बाद उस पर दिए नंबर से आप IRCTC की वेबसाइट से आवश्यकता अनुसार टिकट रिजर्व करा सकते हैं। आपके दिए गए नंबर पर निश्चित डिटेल आपके मोबाइल पर आ जाएगी। यात्रा के समय रेल के द्वारा जारी ID कार्ड आपको अपने साथ रखना अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ व्यवस्था ये भी है कि अगर आप अपने पास की डिटेल में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चों की शादी हो गई है या नौकरी लग गई है, उनके नाम कटवाने हैं, या कोई बच्चा 5 साल से ऊपर का हो गया है, उनके नाम जुड़वाने हैं, तो ये सब चेंज भी आप पास मॉड्यूल में जाकर स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई भी चेंज डिक्लेरेशन के हिसाब से मैच नहीं होता है तो पास जनरेट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पास क्लर्क अपना ऑब्जेक्शन आपके पास भेजेगा। उन कमियों को ठीक करने के बाद ही आपका पास अप्लाई हो सकेगा। सिस्टम की खासियत ये भी है कि आप अपनी आवश्यकतानुसार रूट और ब्रेक जर्नी का भी प्रावधान ले सकते हैं। गलत रूट सेलेक्ट करने पर सिस्टम ओके नहीं करेगा। आपने पास के लिए अप्लाई किया, पास क्लर्क ने PIA के पास भेजा,
PIA ने आपके पास भेजा, उसके पास भी कोई गलती या चेंज मिलता है तो आप रिमार्क के साथ वापस कर सकते हैं। तो ये जानकारी एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका कर्मचारी के रूप में दायित्व बनता है कि आपने फैमिली की डिटेल्स अपलोड करके चेक कर लीजिए। पास क्लर्क उनको क्रॉस चेक करने के बाद आपके पास पुनः जानकारी भेजेगा। ओके होने के बाद PIA के पास भेजेगा। PIA चेक करने के बाद अथॉरिटी अथोराइज़ करेगा और बार कोड और टिकट नंबर के साथ आपको चेक करके भेजेगा और आप उससे यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी निकट भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और भविष्य में आपके काम आएगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।